जय हो भक्तों, जय करोली शंकर महादेव की जय हो। मेरे बाबा माँ को दंडवत प्रणाम। तो आज का टॉपिक है, मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए कि आप लोग हमेशा पूछ रहे हो कि मैं संकल्प कैसे करूँ और ये स्मृतियाँ। तो देखो, मैं धीरे धीरे आपको ना सब कुछ बताना चाहूँगी कि ये स्मृतियों का खेल होता है और स्मृतियाँ क्या होती हैं। गुरुदेव ने जब मुझे बताया था तो देखो, समझ में सबको आता है लेकिन कोई इस भाव को व्यक्त नहीं कर सकते। लेकिन गुरुजी के पास ना हमारे बहुत ज़्यादा वो बिज़ी होते हैं। गुरुजी ने इतनी सारी वीडियो डाली लेकिन आप लोग उन्हें नहीं सुनते हैं। और गुरुजी की मैं ना इतनी पहले की भी पुरानी जो वीडियो हैं और जब भी वो कुछ बताते हैं तो मैं ज़रूर सुनती हूँ। और सुनने के अलावा मेरे पास ऐसे कुछ मन में भाव चल रहे होते हैं ना, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें कौन आकर समझाएगा, तो गुरुजी ऐसी वीडियो आ जाती है उस समय कि वही मेरे मन के जो संकेत होते हैं गुरुजी द्वारा वो मुझे मिल जाते हैं, नहीं कि मुझे मेरा जवाब मिल जाता है। तो देखो, स्मृतियाँ क्या है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे बार बार सुनना, उसे आप समझना कि स्मृतियों का खेल कैसे काम करता है। देखो, ये आप सब जगह जाते हो, झाड़ फूँक ये वो सब, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप ये सोचते हो कि यहाँ जाने से हम ठीक हो जाएंगे, वहाँ जाने से हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो, स्मृति का मतलब क्या होता है, आपकी विचारधारा, आपकी सोचने की शक्ति। यानी आप जिनके पास जाते हो या जिसके पास आप बचपन से, देखो बचपन से रहते हो तो माँ बाप हैं, हम माँ बाप को तो कभी भी नहीं भूल सकते। हाँ, मगर एक टाइम आता है कि जब हम खुद से जीना सीख जाते हैं, रहना सीख जाते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर देखो, आप अपने काम में बिजी हो जाते हो, आप उन्हें हरदम बार बार याद नहीं करोगे। लेकिन हाँ, ऐसी कुछ परिस्थिति होती है जब आप अपना बचपन, लाड़ दुलार आप याद करते हो, ठीक है, वो एक टाइम होता है। लेकिन और भी ऐसी माँ बाप को छोड़ कर के एक दूसरी चीज़ होती है कि जिन्हें हम कभी जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। हम 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार मिल लेते, फिर आप उनके बिना नहीं रहते हो। नहीं, दिल और मन में आप ना ऐसा बसा लेते हो कि आप अगर 5 दिन तक अकेले बैठे रहते हो, मतलब माँ बाप के बाद की मैं बात कर रही हूँ, घर पर अगर आप बैठे रहते हो तो आप देखो कि आप अपनेपन को, अकेलापन फील करते हो। लेकिन आप वही आप मतलब रहने लगो तो आप जीने लगते हो। लेकिन आपके जीवन में चाहे कोई लड़की हो, लड़का हो, ऐसा कोई जीवन में आ जाता है, फिर आप उसके बिना नहीं रहते, क्योंकि आपको उसकी आदत लग जाती है, आपको उसकी बातें अच्छी लगती है, दिल दिमाग में आप उससे बैठाने लगते हो। वही स्मृतियाँ होती हैं। फिर जब भी आप अकेले बैठते हो, आप उसके बारे में सोचते रहो, उसने क्या कहा था। सपोज़ उसने आपकी तारीफ़ की तो तारीफ़ ही सोचते रहते हो। सपोज़ उसने आपकी बुराइयाँ की तो वही सोचते, स्मृतियाँ बनती रहेगी। अगर उसने गलत बोला, फिर आपके मन में द्वेष, भावना, आक्रोश पैदा होने लगता है। यानी कि हर दम आप उसके बारे में सोचने लगते हो, खाते उठते बैठते सोते आप उसी के बारे में सोचने लगते हो, ठीक है। तो वो गंदी स्मृतियाँ हो गई। सपोज़ कि जब भी ऐसा कोई मर जाता है तो आप देखना कि आपने जिस किसी से मिले हो, आप मरने के बाद भी उसको याद करने लगते हो, अरे वो ऐसा था तो ऐसा था, मतलब ये सब आप सोचने लगते हो, ठीक है। तो यही सब आपकी स्मृति बनती जाती, धीरे धीरे ना हर एक चीज़ दिमाग में स्टोर होती जाती है। हम जैसे जैसे जो भी चीज़ें देखते हैं वो हमारे दिमाग में स्टोर हो सके तो आप उतनी ही चीज़ें अपने दिमाग में रखिए जितनी चीज़ें आवश्यक है। मैं तो कहती हूँ सिर्फ काम पे फोकस रखिए। सुबह से उठ करके आपको अपने शरीर के लिए क्या काम करना है। हमारे लिए सबसे अच्छा है कि हम अच्छे से स्नान करें, हम अच्छे से योग करें, हम अपने आप को पहचानें। जैसे गुरुदेव ने बताया है अपने आप को कैसे पहचाने, वो भी मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी। मैं गुरुदेव की ना हर एक वीडियो को अनुभव करके वो काम करती हूँ, ठीक है। गुरुजी ने बहुत अच्छे अच्छे 2-3 वीडियो बनाए हैं जो विराट स्मृतियों को कैसे निकाले, ब्रह्म विराट करके बनाया है, वो उसको भी मैंने किया है, ध्यान भी मैंने किया है। तो मुझे पता चलता है कि आप अपने आप को कैसे पहचानें। देखो, अपने आप को स्वयं को पहचानना है बहुत कठिन इस कलयुग में, क्योंकि आप खो गए हो। और अगर आपने पहचान लिया तो समझो कि बस आप ही हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपके भाव क्या कहते हैं कि हमें दूसरों के प्रति विनम्र रहना है। और अगर आपको लगता है कि सामने वाला भाई विनम्र नहीं है, नम्र नहीं है, तो आप उसको छोड़ दो, उसके सामने ही मत आओ। आपको जैसे जो लोग अच्छे लगे बस उतना ही बात करो, उतना ही ध्यान दो। इसके बाद आप ज़्यादा ध्यान मत दो, उनकी बातों को रिपीट मत करो बार बार। एक बार बोल देने से आप निकल जाओ, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सारी स्मृतियाँ ऐसी आती हैं कि कई बार आप किसी को बहुत दिनों बाद भी मिले हो, मम्मी पापा आपको याद कर रहे हैं, वो भी आपको याद दिला रहे हैं, ये सब आपस में लड़ाते झगड़ाते रहते हैं। फिर रह जाते हैं कर्म। अगर आपने किसी को मारा है, पीटा है, घर में ही द्वेष कलेश कर रहे हो, आपके भाभी है घर में, आप उसको द्वेष कलेश कर रहे हैं, आपके ही आस पड़ोस में आपसे झगड़ा लड़ाई हो रहा है, वो द्वेष कर रहे हो, या आपके द्वारा हो रहा है, कुछ ना कुछ कर्म हो गए। तो कर्मों का खेल जब ऐसा रहता है ना, होता है आपके साथ,
आप विचलित हो जाते हो, फिर और भी जगह जाते हो, वो भी आपके साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि आप परेशान हो तो ही हमारे मंदिर मस्जिद आए हो। वहाँ से भी भवंडर में पड़ जाते हो, वो भी जैसा बोलता है आप वैसे ही कैप्चर कर लेते हो। आप बोलते हो कि वो वैसा बोला था। देखो वो जो बैठे होते हैं ना, उनके पास हज़ारों लोग आते हैं, उनकी वो मार्केटिंग पावरफुल हो जाती है। तो उन्हें पता है या तो इसको बच्चे का प्रॉब्लम है, या तो इसको बीमारी का प्रॉब्लम है, या पति से प्रॉब्लम है, सास ससुर से प्रॉब्लम है। ठीक है, 3 से 4 प्रॉब्लम्स होती हैं, वो उनके माइंड में हो जाते हो और परेशान चेहरा लेकर जाते हो, रोते हो, खुद ही आप बोल देते हो, वो पकड़ लेते हैं और आपको बताते रहते हैं। बहुत सारी स्मृतियाँ फिर आपके दिमाग में स्टोर हो जाती, बस ये एक भवंडर खेल चलता। मान लीजिए किसी ने आपको ऐसा बोल दिया, आपके घर में ऐसा वैसा, फिर आप वो स्मृतियाँ लेकर घर आते हो, सब चल रहा होता है फिर आप में। ठीक है, मैं मानती हूँ सूक्ष्म जगत में बहुत कुछ होता है। ठीक है, अब आपके पास सूक्ष्म जगत में पहचानने के लिए हमारे गुरुदेव ने बताया ये रास्ता। हमें बच्चा को गंदी चीज़ें नहीं सोचनी है, मेरे लोगों को नहीं सोचना है। सीधे शिव जी की अच्छे से पूजा करो, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचो। आज है पूर्णिमा, आज आप बहुत अच्छा अच्छा सोचो। ऐसी गलत चीज़ें, गलत स्मृतियाँ जहाँ जहाँ गए वो मत सोचो, यही चीज़ पावरफुल करो। अगर आपके पास दान दक्षिणा का टाइम नहीं है, कुछ टाइम नहीं, देखो दान दक्षिणा का मतलब ये नहीं है कि बस आप हर महीने दाल चावल आटा बांटते रहो, लेकिन आप ज़रूरतमंद कोई भी ऐसा हो आपके आंखों के सामने कि भी उसका चूल्हा भी नहीं जला है, तो आप उसकी मदद कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसी लड़की है कि किसी की मदद चाहती है आपसे, तो जितना आपसे बन सकता है हाथों से आप कर सकते हो। कोई ऐसा इंसान है कि भाई भूखा प्यासा है, आप ऐसे किसी को देखो तो आप मदद करते रहो। वो जो आपके पुण्य कर्म है वो आपके कलेक्ट होते रहेंगे। जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में रहोगे ना, तब वो आपको काम आते हैं। तब आप बोलोगे कि मेरे साथ तो ऐसी परिस्थिति थी, मैं कैसे बाहर निकल गया, आपको पता नहीं चलेगा ना। तो देखो परिस्थितियाँ सबके साथ डगमगाती हैं। अगर परिस्थितियाँ सबके साथ नहीं डगमगाएंगी तो आपको इस जीवन में जीने का जो एक संचालन जो बनाया गया है, भगवान ने बनाया, मुझे लगता है वो आप किसी का दुख ही नहीं देखोगे। आपके पास दुख नहीं आएगा, ऑल टाइम सुख सुख आएगा। तो आप बोलोगे अरे ये सब तो होता ही है, तेरे साथ ही हो रहा है क्या। ठीक है, जब आपके साथ बीतेगी तब आपको पता चलेगा। हो सकता है परिस्थिति कभी भी डगमगा सकती है। ठीक है, और एक बंदा है अगर उसी रोड से जा रहा है, भले ही रोड बहुत अच्छी है, उसे वो ऐसी कुछ प्रॉब्लम आएगी, आप निकल जाओगे, बोलोगे ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक आपके पास वो प्रॉब्लम ना आ जाए। तो देखो जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कभी भी आप ये मत सोचो कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। आप सोचो कि आपके साथ इसलिए हो रहा है, आपको मजबूत बनाया जा रहा। कहीं ना कहीं आप सोचो कि शायद आपके साथ बहुत अच्छे कर्म है। जब हम बहुत अच्छे कर्म करने लगते हैं, बहुत अच्छे भगवान को हम चुनकर रास्ता अपना तय करने लगते हैं, जीवन भविष्य की चिंता करने लगते हैं, तब हमारे जीवन में बहुत बड़े कांटे आते हैं और बहुत तेज़ी से हमारे कर्म भोग कटते हैं। तो आप इसमें बिल्कुल मत डरें। आप खुद देखें कि जब आप परेशान थे तो आप गुरु जी के पास आए ना, तो आपने हवन किया, गुरु दीक्षा लिया, सब लिया, फिर इसके बाद और तेज़ी से कटते। तो आप यही सोचो कि आप परेशान थे और अब ये कुछ अलग तरीके से कट रहे हैं। एक आपके होते शारीरिक, एक आप होते हैं सामाजिक आर्थिक स्थिति से डाउन। धीरे धीरे वही कटने लगते, लेकिन जब इन सब चीज़ों से आप एकदम विजय पा लेते हैं तब आपका जीवन एकदम बहुत अच्छे से सच संवर जाता है। आपने कभी भगवत गीता देखी होगी, कभी ऐसा पिक्चर्स देखे होंगे जहाँ पे ऐसी गीताओं में लिखा हुआ है कि जो भी श्री कृष्ण का मतलब भक्ति करते हैं, जो भी भगवान की भक्ति करते हैं, वो कितने गरीब होते हैं। फिर उनकी परीक्षा ली जाती है, तब जा कर के वो फिर अच्छा जीवन, लेकिन वो अंदर मन से अच्छे होते हैं। ठीक है, और दान का भी देखना कि दान पुण्य का इतना महत्व होता है हमारे जीवन में, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद देखी, मेरे अंदर दया भावना है। मैं किसी को भूखा नहीं देख सकती। मुझे ऐसा लगता है भले से झगड़ा हो गया, प्यार से बात करके ना उसको मैं खाने देने में पहले रहती हूँ। मुझे लगता है इसके पास वस्त्र नहीं है, अगर मेरे अच्छे वस्त्र हैं, क्योंकि अच्छे ही होते हैं, इतने तो फटते हैं नहीं कि चलो, ऐसा लगता है कि मेरे वस्त्र से अगर किसी का भला हो सके तो मैं धोकर ही दान करती हूँ। ये नहीं कि ऐसा पहन के वरदान कर दिया जाए, ऐसा कर ही देती हूँ, दे ही देती हूँ। लेकिन कहीं लगता है कि चलो ना यार, मतलब ऐसा दान नहीं कि लगता है कि यार चलो इसके पास नहीं, चलो ठीक है हमने इसको पहन लिया, हम दे देते हैं। लेकिन हो सके तो जब अच्छे से दान की चीज़ें दो तो आप नया दो। बट कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास नया देने के लिए नहीं होता, तो पर मैं भी ये भी करती हूँ, फटा भी दान नहीं देती हूँ। ऐसा भी नहीं कि बचा कुचा हम इसे दान दे दें, लेकिन मैं अन्य खरीद कर ही बहुत अच्छा दान देती हूँ। खाना बनाया होता है तो मेरे को लगता है कि चलो इनको ज़रूरत है, तो वो चीज़ें मैंने देखी। मैंने ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी रही हूँ ना कि मुझे कभी कठिन परिस्थितियों में ये लगा कि ऐसा हुआ कैसे है, तो पर मुझे भोजन कठिन परिस्थिति में भी मिलता गया। कठिन परिस्थिति में भी मेरे जो अच्छे कपड़े हैं, वस्त्र, मैंने देखा जो मैंने दान किया वो मुझे वापस उसी चीज़ में रिटर्न मिलता गया। तो ये मैंने खुद से भी अनुभव की है। जब मुझे गुरुजी मिले तो गुरुजी की बातों से भी मुझे सब कुछ, कहते हैं ना कि अपना पुनर्जन्म याद आता है। मुझे इसी जन्म में सारी चीज़ें मुझे याद आई कि हाँ मैंने ऐसा किया था तो मुझे ऐसा ऐसा हुआ। अगर मैंने जो चीज़ें दान की है वो मुझे रिटर्न मिला।
तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको वही करना चाहिए, तो आपके कर्म भोग में ना परिवर्तन होता है। क्योंकि ये कलयुग ऐसा है कि हमें भगवान ने धर्म और कर्म की बहुत सारी चीज़ें छीनी हुई है। हमें समझ है, हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन इस जन्म में ऐसा है कि हम जल्दी भी तपस्या करते हैं ना, हमें भगवान जल्दी मिलते हैं। पहले के लोगों को देखो, इतना तपस्या करते थे, तभी भगवान जल्दी नहीं आते थे। भगवान खुद तरसते हैं कि कोई हमारी पूजा उपासना करे, थोड़ा भी भक्ति करे, थोड़ा भी कर्म करे, तो भगवान देखो उसे कितना दे देता है। ठीक है, ये कलयुग है, ये कर्म भूमि है। आपको वैसे भी मनुष्य को कर्म भूल गए हैं, कर्महीन हो गए। आप अगर अच्छे कर्म करते हो, अच्छा सब कुछ करते हो, अच्छा ही होता है, अच्छा ही लोगों के साथ करना है। फिर आपको लगता है अरे यार चलो ना, मैंने इसके साथ अच्छा किया, ये मेरे किसी काम का नहीं है। आप काम की अपेक्षा ही मत करो ना। आप अपना, उसको जब बुरा वक्त आपने उसको पुण्य कर दिया, इसके बाद आप रास्ता से हट जाओ। मैं तो ऐसा समझती हूँ। ठीक है, तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो सबके साथ शेयर करना ना भूलें। मैं आपके लिए बहुत कीमती टाइम निकाल करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तो सबके साथ शेयर करें, अपने आस पड़ोस में शेयर करें, अपनी फैमिली में शेयर करें, और इसे आगे आगे शेयर करते रहें, क्योंकि सबको हेल्प हो कि ये स्मृतियाँ क्या हैं और कैसे हमें इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, आप जैसा सोचोगे, और अगर आप ये भी देखना कि 2 मिनट में सोचकर आप अगर सो जाओगे ना, वही चीज़ आपके दिमाग में चलेगी, क्योंकि दिमाग ही सब कुछ है। फिर दिमाग सब कुछ ऐसा करता रहता है, धीरे धीरे आपको डर लगेगा। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आप आराधना करते रहें, माँ बाबा की पूजा करते रहें, भोलेनाथ को बहुत जल चढ़ाएँ, बहुत पूजा उपासना करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। जब तक के लिए बाय बाय।